क्या आप अभी यंग हो और क्या आप आने वाले 5 से 10 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना चाहते हो, जिससे आपको मजबूरी में पैसों के लिए काम ना करना पड़े? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो और अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखकर, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा बेस्ट पर्सनल फाइनेंस बुक फाइनेंशियल फ्रीडम अ प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड के बारे में, जिसे लिखा है ग्रांट सेवेटियर ने। ये बुक उनके लिए है जो अपनी लाइफ में जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करके अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और फिर अपने पसंद का काम करना चाहते हैं, जिस काम को करने में उनका मन लगता हो। तो इस लाइफ चेंजिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑथर ने ऐसे कौन से 7 तरीके बताए हैं जिनको फॉलो करके उन्होंने खुद फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया, और इस बुक को पढ़ने के बाद मैंने ऐसे कौन से 6 लेसन सीखे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है। तो जब आपको बिना काम किए इतना पैसिव इनकम मिलता रहे कि आप अपने मंथली एक्सपेंसेस जैसे रेंट, बिल, ग्रोसरी का सामान, खाना पीना और भी कई तरह के खर्चे सारे इजीली कवर होते रहे, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो। मतलब आपको पैसे के लिए किसी के यहाँ मजबूरी में काम करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस बुक में ऑथर ये बताते हैं कि जब वे 24 साल के थे तो वे अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार थे और अपने खर्चों के लिए पेरेंट्स पे डिपेंड थे, जो कि उनके लिए बड़ी शर्म की बात थी, क्योंकि इंडिया में भले ही इसे नॉर्मल समझा जाता हो, लेकिन अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री में जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो वे अपने खर्चे खुद उठाते हैं। लेकिन ऑथर की यहाँ पे ये मिस्टेक थी कि उन्होंने 3 साल तक जॉब किया और उससे जो भी पैसे मिले उन्होंने वो पूरे खर्च कर दिए। फिर जब उनको जॉब से निकाला गया तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उनके बैंक अकाउंट में सेविंग्स के नाम पे सिर्फ $2 ही बचे थे। तभी से ऑथर ने ये सोच लिया था कि उन्हें एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना है और बाकी लोगों से अलग करना है, नहीं तो वो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल नहीं कर पाएंगे और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूरी में पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करते रहेंगे। तो फाइनली ऑथर ने डिसाइड किया कि वो पर्सनल फाइनेंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखेंगे और अगले 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट कैलकुलेट किया जो कि उन्हें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए चाहिए था, और उनका ये अमाउंट था $1.25 मिलियन। और फिर ऑथर ने इस गोल को पूरा करने के लिए एक इफेक्टिव प्लान बनाया, और उनका प्लान ये था कि वो 9 to 5 जॉब करेंगे, 2 साइड बिजनेस करेंगे और तीसरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जिसके लिए वो फाइनेंस एंड बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ते थे और साथ ही साथ वो जॉब भी कर रहे थे। और फाइनली उनके हार्डवर्क और डेडिकेशन की वजह से उन्होंने $2 से $1.25 मिलियन इकट्ठा कर लिए, और वो भी सिर्फ 5 सालों में। लेकिन ये सब कर पाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए ऑथर को बहुत सारा हार्डवर्क, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़े, और ऑथर ने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए टोटल 7 स्टेप्स बताए। स्टेप नंबर 1 है क्लैरिटी। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड करते हो और आपका गोल क्या है। स्टेप नंबर 2 सेल्फ सफिशिएंसी। इस स्टेप में आप इतने पैसे कमा रहे होते हैं कि आप अपने सारे बिल्स का पेमेंट ठीक से कर पाते हैं। स्टेप नंबर 3 है ब्रीदिंग रूम, यानी इसमें आप पूरी तरह अपनी सैलरी पे डिपेंड रहते हैं और आपकी जितनी सैलरी है आप उतना ही खर्चा कर देते हैं, यानी आपके पास कोई भी सेविंग्स नहीं बचती। स्टेप नंबर 4 है स्टेबिलिटी। अगर आप इस फेज में पहुंच गए तो इसका मतलब अगर बाई चांस आपकी जॉब चली भी जाती है तो भी आपके पास इतनी सेविंग्स रहती हैं कि आप 6 मंथ तक सरवाइव कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी से कुछ उधार लिए। 5th स्टेप है फ्लेक्सिबिलिटी। इस स्टेप में ऑथर ये बोलते हैं कि आपने अगर 2 साल के खर्चों को कहीं पे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो आप इस स्टेप पे हैं और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। 6th स्टेप है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। दोस्तों, इस स्टेप में आपकी इन्वेस्टमेंट से इतना इनकम जनरेट होने लगता है कि आपके मंथली एक्सपेंसेस इजिली कवर हो जाते हैं और आपको कहीं भी जॉब करने की जरूरत नहीं रहती है। तो आप जॉब छोड़ भी सकते हैं या रिटायरमेंट लेकर आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, स्टेप नंबर 7 है एबंडेंस ऑफ वेल्थ। इस स्टेप में आपके पास इतना पैसा होता है कि आप लग्जरी लाइफ भी जी सकते हैं और आपको पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहती है, और इस स्टेप में आने के बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इस बुक से
मैंने कौन से 6 लेसन्स सीखे हैं। तो इस बुक से मैंने जो पहला लेसन सीखा है वो ये है कि कैलकुलेट योर अमाउंट, मतलब आपको एग्जैक्ट अमाउंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा जो आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए चाहिए। जैसा कि ऑथर ने अपने लिए $1.25 मिलियन कैलकुलेट किया था। आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए करोड़ों या अरबों रुपए की जरूरत नहीं है। आपको इसके लिए सिर्फ एनुअल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है और उसे 25 से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज है तो आपका एनुअल एक्सपेंस हुआ 2,40,000 रुपीज। अब अगर आप इसे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अमाउंट आएगा 60 लाख रुपीज। यानी आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए सिर्फ 60 लाख रुपए चाहिए। लेकिन आप इन 60 लाख को पूरी लाइफ बैठकर नहीं खा सकते, इसलिए आपको इन्हें इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों, ऑथर ने अपने केस में 7% का रेट ऑफ रिटर्न पर ईयर एज्यूम किया था, जबकि हमें स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से 12 से 15% का रिटर्न इजिली मिल जाता है। फिर भी हम सेफ्टी के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि हमें 10% का रिटर्न पर एनम मिलता है। तो आपको 6% का रिटर्न कंज्यूम करना है और 4% का रिटर्न री इन्वेस्ट करना है। इससे आपका कैपिटल और इनकम दोनों ग्रो होगा कंपाउंडिंग के मैजिक की मदद से। पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के एंड में देख लेना। तो जब पहले साल आपको 10% का रिटर्न मिलेगा तो आपका टोटल अमाउंट 60 लाख से बढ़कर 66 लाख हो जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग आपको 6% यानी 3,60,000 रुपीज कंज्यूम करना है और 4% यानी 2,40,000 रुपीज री इन्वेस्ट करना है। तो खर्चों को हटाने के बाद भी आपका अमाउंट 60 लाख से इंक्रीज होके 62,40,000 रुपीज हो गया है। और जब आपको सेकेंड ईयर में 10% का रिटर्न मिलेगा तो आपका कैपिटल ग्रो होके 68,64,000 हो जाएगा। और जब आप इसके 6% को कंज्यूम करोगे तो आपकी इनकम पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा ग्रो हो चुकी होगी और आप री इन्वेस्ट भी ज्यादा कर पाओगे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और आप 60 लाख रुपए से भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। इस बुक का दूसरा लेसन ये है कि कैलकुलेट योर नेटवर्थ। ऑथर ये कहते हैं कि हमें अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करते रहना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए कि हम अभी अपने गोल से कितनी दूर हैं और हमें और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। नेटवर्थ को कैलकुलेट करने से हम प्रॉपर प्लानिंग और रोड मैप बना सकते हैं। और नेटवर्थ को कैलकुलेट करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू नेटवर्थ। और जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उन्हें ये पता होगा, और अगर आपको नहीं पता तो एसेट्स मतलब ऐसी चीजें जिनकी वजह से हमारे जेब में पैसा आए, यानी हमारी इनकम बढ़े। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, एफडी। और लायबिलिटीज मतलब ऐसी चीजें जिनकी वजह से हमारी जेब से पैसा बाहर जाए, यानी आपको ये पैसा किसी और को देना रहता है, जैसे कि हमारा कार लोन, होम लोन या किसी और तरह की उधारी। तो अगर आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव है यानी असेट्स ज्यादा हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। और अगर आपकी नेटवर्थ नेगेटिव में है यानी लायबिलिटीज ज्यादा हैं तो ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए ऑथर हमें नेटवर्थ कैलकुलेट करने की सलाह देते हैं। इस बुक का तीसरा लेसन है फाइंड आउट हाउ मच वर्क टाइम यू आर एक्सचेंजिंग फॉर ईच आइटम्स। तो इसके लिए आपको अपने टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और पैसा अनलिमिटेड है। एक बार समय चला गया तो आप उसे वापस नहीं ला सकते, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। तो अगर आपको टाइम की वैल्यू पता करना है तो आपको अपनी पर आवर इनकम को कैलकुलेट करना होगा। तो सपोज कि आप 8 घंटे की जॉब करते हो और आपकी 30,000 रुपए पर मंथ की सैलरी है। आपकी पर आवर इनकम है 125 रुपीज। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर लोग यहीं पे गलती करते हैं कि वो अपने ऑफिस आने जाने का टाइम, रेडी होने का टाइम और जॉब की वजह से बाकी जगह लगने वाला टाइम कैलकुलेट नहीं करते हैं। और अगर वो इस टाइम को भी इंक्लूड कर लें तो उनकी पर आवर इनकम और भी कम हो जाएगी। तो इसलिए आप उन्हीं चीजों को खरीदो जिसकी आपको सच में जरूरत है और जो आपकी लाइफ में वैल्यू को ऐड करे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई लैपटॉप खरीदना है जिसकी कीमत 70,000 रुपए है तो ऑथर रिकमेंड करते हैं कि आपको पहले ये सोचना चाहिए कि आपने कितने महीने का हार्डवर्क किया है इस अमाउंट को कमाने के लिए। तो अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ है तो आप 70,000 रुपए का लैपटॉप नहीं, अपने लाइफ के 2 महीने से भी ज्यादा का टाइम पे कर रहे हैं, वो भी सिर्फ उस चीज के लिए जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो इससे आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस स्पेंडिंग करेंगे और इससे आप अपना बहुत सारा पैसा वेस्ट होने से बचा सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हम
हम एंजॉय भी ना करें क्या, तो फिर हम कमा ही क्यों रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप किसी भी महंगी चीज को खरीदने से पहले कुछ दिन सोचना, और फिर भी अगर आपको उसको खरीदने की जरूरत महसूस हो तो आप उसको डेफिनेटली खरीद सकते हो। लेकिन दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। तो ये आप डिसाइड कर लेना कि आपको क्या चाहिए, शो ऑफ करने वाली लाइफ या सच में फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इस बुक का चौथा लेसन है सेविंग मोर मनी बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग, ट्रैवलिंग एंड फूड। दोस्तों, ज्यादातर लोग दिखावा करने के चक्कर में बहुत कम एज में बहुत बड़ा घर ले लेते हैं, और वो भी सिर्फ रिच दिखने के लिए, और उन्हें लगता है कि वो अमीर हैं, जबकि रियलिटी तो ये होती है कि उनकी पूरी जिंदगी उस लोन की EMI भरने में ही निकल जाती है। इसलिए ऑथर हमें इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए एक स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं और कहते हैं कि हमें यंग एज में रेंट पे या अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहिए, जिससे हमारा बहुत सारा पैसा बच जाए और उन पैसों को इन्वेस्ट करके हम और ज्यादा ग्रो कर पाएं और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने की तरफ तेजी से बढ़ सकें। दूसरा सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है ट्रेवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस। बहुत से लोग दिखावा करने और रिच दिखने के लिए बहुत महंगी कार ले लेते हैं, जबकि उस कार की उनको जरूरत भी नहीं रहती है, और वो उस कार की EMI भरने में, कार का मेंटेनेंस करवाने में, कार में लगने वाले पेट्रोल डीजल के खर्चों को उठाने में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। और अगर आप स्मार्टली सोचते हैं तो आप महंगी कार खरीदने की बजाय अपनी जरूरत के हिसाब से किसी छोटी कार को भी खरीद सकते थे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज कर सकते थे, और आप अपना बहुत सारा पैसा बचाकर उसे कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते थे। क्योंकि दोस्तों, टाइम के साथ कार की वैल्यू तो कम हो जाएगी, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। और तीसरा सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है फूड का। ऑथर हमें ये रिकमेंड करते हैं कि हमें प्रमोशनल डेज में ही शॉपिंग करना चाहिए, जिससे आपको चीजें डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएं। तो ओवरऑल अगर आप इन 3 खर्चों को सोच समझकर करोगे तो आप फ्यूचर में अपना बहुत सारा पैसा सेव कर पाओगे और आप अपने गोल को भी जल्दी अचीव कर पाओगे। तो इस बुक से मैंने जो 5वां लेसन सीखा है वो ये है कि इंक्रीज योर इनकम। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो आपको अपनी इनकम को इंक्रीज करना होगा। इसके लिए आप जहाँ पे भी जॉब करते हैं वहाँ आपको आपके काम के अकॉर्डिंग अपने स्किल्स को मास्टर करना चाहिए और कुछ नई स्किल्स भी सीखना चाहिए, जिससे आपकी जॉब में हेल्प मिले। और फिर इसके बाद आप अपने बॉस से सैलरी को कुछ % से इंक्रीज करने के लिए भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा आप डिफरेंट कंपनी में भी कांटेक्ट करना स्टार्ट कीजिए, जिससे आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सके। और फाइनली 6वां लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा है वो ये है स्टार्ट अ साइड हसल। इसका मतलब आप अपनी जॉब के साथ साथ अपने फ्री टाइम में काम करके कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हो। तो ऑथर ने यहाँ पर डॉग वॉकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, यानी किसी और के डॉग को वॉक पर ले जाने का काम। फिर उन्होंने बहुत सारे लोगों को इसके लिए हायर कर लिया और इससे बहुत सारे पैसे कमाए। तो आप भी जॉब के अलावा फ्री टाइम में कुछ एक्स्ट्रा काम करके एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी आवाज अच्छी है तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हो। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है तो आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं या ब्लॉगिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे आइडियाज हैं जो मैंने अपने इस पैसिव इनकम आइडियाज वाले वीडियो में बताया था। आप इसे वीडियो खत्म होने के बाद देख सकते हैं और आप अपनी जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अपनी साइड हसल को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहना है, वो भी बिना जॉब को छोड़े। और इसके साथ ही साथ इन्वेस्टिंग स्किल्स को सीखकर अपने पैसों को भी काम पर लगाना है, उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करके। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा उसे समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा था कैलकुलेट योर अमाउंट। आपको अपने एक्सपेंस के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट नंबर को कैलकुलेट करना है। फिर हमने ये सीखा था कि कैलकुलेट योर नेटवर्थ, जिसमें आपको अपने नेटवर्थ को रेगुलरली कैलकुलेट करते रहना था। इससे आपको पता चलता कि आप सही ट्रैक पर हो या नहीं। फिर हमने जाना था फाइंड आउट हाउ मच वर्क टाइम यू आर एक्सचेंजिंग फॉर ईच आइटम, मतलब आप अपने टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करो, जिससे आप कॉन्शियस स्पेंडिंग करोगे। फिर हमने ये सीखा रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हाउसिंग, ट्रैवलिंग एंड फूड, यानी आपको अपने हाउसिंग, ट्रैवलिंग एंड फूड पर बहुत सोच समझकर खर्च करना है। फिर हमने ये जाना कि इंक्रीज योर इनकम, यानी अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं। और सबसे आखिरी में हमने ये जाना अपनी करंट जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। तो अगर आप इस बुक में बताई गई बातों को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को लेकर सीरियस हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो
वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानना है तो आप इस लेफ्ट वाले वीडियो को देख सकते हैं, और अगर पैसिव इनकम आइडियाज के बारे में जानना है तो राइट वाले वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।